जय श्री कृष्ण। आमलकी एकादशी दिनांक 20 मार्च 2024 बुधवार। महाफागुन पक्ष शुक्ल प्रारंभ 20 मार्च 2024 12:22 समापन 21 मार्च 2:23। अमालिका की कथा। 88,000 ऋषियों को संबोधित करते हुए सूत जी ने कहा, हे वीरियो, प्राचीन काल की बात है। महान राजा मान्यता के वशिष्ठ से पूछा कि वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत का विधान बताने की कृपा करें जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत है। राजा मान्यता ने कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, इस आमलकी एकादशी के व्रत की उत्पत्ति कैसे हुई, इस व्रत के करने का क्या विधान है? वेदों के दाता, कृपया करके यह सब वार्तांत मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे समक्ष विस्तार से इस व्रत का वार्तांत करता हूँ। यह व्रत फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होता है। इस व्रत के फल से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल बराबर होता है। आमलिका की महत्व उसके गुणों के अतिरिक्त इस बात में भी है कि इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के श्रीमुख से हुई है। अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, रुद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नपूर्वक रहते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी, नास्तिक आदि न था। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और न ही कंजूस। उस राज्य के सभी लोग विष्णु भक्त थे। वहाँ के छोटे बड़े सभी निवासी प्रत्येक एकादशी का उपवास करते थे। एक बार फागुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलिका नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रजनन वृद्ध से बालक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी का उपवास किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करने लगा। धूप, दीप, नवेद, पंचामृत, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, आप ब्रह्म स्वरूप हैं, आप ब्रह्म द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो। आपको नमस्कार, आप मेरा अर्घ्य स्वीकार करें। आप श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी पाप का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुष्ठ भोजन पाने की इच्छा में वह मंदिर के कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महत्व सुनने लगा। इस प्रकार वह बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों के साथ जागरण व्यतीत किया। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण हालांकि वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलिका एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्वर्णी सेना सहित वह धन्य धान्य से युक्त होकर 10 संग्रह ग्रामों का संचालक करने लगा। वह तेज से सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग में वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर दौड़े। वह डाकू कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश में निकाल दिया था। हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कह के डाकू राजा को मारने लगे। उस समय पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होते। कुछ देर बाद प्रभु इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर में एक दिव्या देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी और तथा सुंदर वस्त्र तथा आभूषण से अलंकृत थी। उसी की भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों में क्रोध भीषण लपटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं को समूल नाश कर दिया।
नींद में जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा किसने इन्हें मारा होगा, इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता होगा। राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु को स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया, फिर अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलिका एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलिका एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में वैकुंठ धाम को पाता है। कहानी का कथासार। भगवान श्री हरि की शक्ति हमारे सभी कष्टों को हरती है। यह मनुष्य की ही नहीं अपूर्ति देवताओं की रक्षा में पूर्णतः समर्थ है। इस शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटव नाम के राक्षसों का संहार किया था। इसी शक्ति से उत्पन्न एकादशी बनकर मूल नामक असुर का वध करके देवताओं को कष्ट को हरकर उन्हें सुखी किया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें और ऐसी धार्मिक वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।